अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले तो रीड करो इसे। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 70% ऑफ फंड इन एक्स लिमिटेड एंड 30% in Y Limited. The information regarding the expected return and risk of these companies is given below. अब इसमें क्या दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रिस्क गिवन है। अब इसमें क्या बोला है, अब ऊपर जो दिया कंस्ट्रक्ट करना है, ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। क्या पोर्टफोलियो क्या कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें पोर्टफोलियो जो इसमें सिक्योरिटी एक्स है, एक्स लिमिटेड में कितना पैसा हम लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं 70% और रेस्ट पैसा कितना है, अमाउंट जो भी अमाउंट है वो किस में लगाएंगे, वाई लिमिटेड में। इसमें तो कितना हो गया 30%। तो ये क्या गिवन है, बेट निकल गया ना। अब इसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक्स का 20% है और इसका कितना है, बाय लिमिटेड का कितना 15% है। और उसके बाद क्या दिया, एसडी में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है कितना 5%, रिस्क और 3%। ओके, और इसमें दिया है कोरिलेशन भी दिया है दोनों का, एक्स और वाई का कितना है, कोरिलेशन है 0.8। तो क्वेश्चन पहला क्या पॉइंट बोल रहा है, पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट कोवेरियंस निकालना है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहे थे। क्या कि कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोवेरियंस तो कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या लिखा है, बिटवीन स्टॉक एक्स और वाई का। तो इसमें कोवेरियंस का फॉर्मूला है, तो कोवेरियंस कैसे निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई, ये एक्स और वाई है, ओके, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का कोरिलेशन, और उसको क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो कोवेरियंस निकल के आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, इसको सोल्व कर दो, इसी में पहले वैल्यू पुट करो। कोवेरियंस हमें पता है कितना है, कोवेरियंस दिया 0.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, सिक्योरिटी एक्स का 5% है और उसका कितना है, बाई का 3%। कितना आ रहा है कोवेरियंस, 0.8 इंटू में 5 इंटू में 3, ये आ रहा है 12। कोवेरियंस कितना है 12। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसका लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो अब इसका भी करो, क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और वो कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से। उसके लिए क्या करना है, बेट ऑफ एक्स और रिटर्न ऑफ एक्स प्लस बेट ऑफ वाई और रिटर्न ऑफ वाई, और इसके बाद क्या करना है, इसी में अब यहाँ पर हमने देखा था ना क्या, किसमें किसमें कितना परसेंट हम इन्वेस्ट करना है, 70% करना है किसमें, एक्स में, तो एक्स का बेट कितना हो गया 0.7 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है रिटर्न, और इसका रिटर्न कितना है 20 है, और देन आफ्टर इसमें बेट रिमेनिंग कितना है 30 और इसका रिटर्न कितना है 15, तो कर दो, तो कितना है 0.7 इंटू में 20 और 0.3 इंटू में 15, ये आ गया 18.5%। ओके, अब थर्ड में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में, इसमें थर्ड पॉइंट में बोला एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का। अब इसमें देखो
हमें कोरिलेशन भी दिया है, कोवेरियंस भी दिया है, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे कोवेरियंस से या कोरिलेशन से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर निकालते हैं कोवेरियंस से, जो एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कोवेरियंस निकालते हैं, क्योंकि हम कोवेरियंस तो निकाल ही लिया ना। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। और इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, इसका फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, देन इसमें अंडर रूट क्या करोगे, बेट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर और बेट ऑफ वाई का स्क्वायर करोगे, ठीक है। वो बेट ऑफ वाई का स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया इससे। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या करोगे, बेट ऑफ वाई का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, और प्लस क्या करोगे, 2 बेट ऑफ बेट ऑफ एक्स और बेट ऑफ वाई, और क्या करोगे इसमें बताओ जल्दी से। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरियंस निकालना है, तो कोवेरियंस एक्स वाई का, दैट्स इट, है ना। तो अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो सारी। बेट कितना है इसका 0.7, इसका स्क्वायर, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, इसका भी स्क्वायर करो, देन 0.3 इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 2, 0.7, 0.3, और कोवेरियंस कितना है इसका, कोवेरियंस हमने जब कैलकुलेट किया था कितना 12 है, तो 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसे, 0.7 का स्क्वायर और 5 5 या 25, उसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 12.25 प्लस 0.3 इसका स्क्वायर करोगे 0.09 और 3 3 9, तो ये आएगा 0.81 प्लस में क्या आएगा बताओ, 2 इंटू में 0.7 इंटू में 0.3 इंटू में 12, क्या है 5.04। अब इसका जो भी आंसर जो भी टोटल आएगा उसको अंडर रूट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। 0.85, 12.25, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 4.25%, ठीक है। 4.25 आ गया। अब क्या बोला इसमें, व्हाट वुड बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑन दीज टू सिक्योरिटीज टू गेट मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। ओके, अब इसमें बोला है, क्या बोला है देखो, फोर्थ में बोला है कि ऐसा कितना क्या कोरिलेशनशिप होना चाहिए, किसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स और वाई, जिससे कि जो मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम से मिनिमाइज। वो कैसे होगा देखो, अब इसमें तुम्हें खुद बनाना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आंसर तुम्हें खुद लिखना है बना के। क्या कि मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क अगर कंस्ट्रक्ट करना है, क्या मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क, अगर मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से। उसके लिए देखो, अगर मिनिमम कभी भी मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है कितना होना चाहिए बताओ, उसका होना चाहिए -1, मिनिमम करना है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा, क्या लिखा, व्हाट शुड बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रिटर्न दीज टू सिक्योरिटी टू गेट मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क। तो इसमें ये बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होना चाहिए कि जो मिनिमम पोर्टफोलियो के रिस्क हो कि मिनिमम हो जाए, मिनिमम से मिनिमाइज, तो उसके लिए कितना कोरिलेशन होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ओके, तो इसमें ये था। अब इसके बाद करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 तो तुम्हारे लिए होमवर्क में ही था, वो तो मैंने दे दिया आपको होमवर्क में, वो तो नहीं करना है क्योंकि मैंने वो ये रिपीट क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन 4 कराया था। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मुझे कुछ डिस्कस भी करना है, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मतलब जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा जब तक समझ में नहीं आएगा। ओके, सो इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो बोला है मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो और मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं वो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम, जब भी क्वेश्चन में क्या बोले, जब भी बोले कि मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, जब भी मिनिमम बोले तो उसमें हमें को रिलेशन कितना लेना है, -1 लेना है। को रिलेशन कितना लेना है, -1। इसे क्या बोलते हैं, को रिलेशन आर है, जो आर कितना लेना है, -1। और उसके बाद, और अगर बोले मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मैक्सिमम बोले मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो वो कितना, अगर मैक्सिमम बोले तो 1, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 1। जब भी क्या कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम बोले तो क्या है, -1 लेना है, और जब भी मैक्सिमम बोले तो कितना कोरिलेशन लेना है, 1 लेना है, पॉजिटिव का 1। ठीक है, ये पॉजिटिव का है। ठीक है, कोरिलेशन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना। तो इसमें क्योंकि इसमें यही बोला है कि मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ, वो ऐसे ही निकाल पाओगे, अदरवाइज यू कांट कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा मिस्टर एक्स कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज पी एंड क्यू हुज डिटेल आर गिवन बिलो। अब मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया, पी एंड क्यू में उसने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अब उसमें क्या है, कंसीडर कर रहा है, सॉरी कंसीडर कर रहा है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस में करना है, पी और क्यू में। ठीक है, विचार विमर्श चल रहा है उसका भी, अभी उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो अब क्या इसमें देखो, अब इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है पी और क्यू का, और रिस्क दिया है, रिस्क मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और उसके बाद क्या है, इफ अ पोर्टफोलियो ऑफ 30% ऑफ पी का 30% है, और 70% ऑफ क्यू का कितना है, 70% है। तो इसका मतलब कि बेट भी गिवन है, और उसके लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो पोर्टफोलियो का। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, उसके लिखा है मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है इसमें, मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, और उसके बाद मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब जब भी मैंने अभी क्या बोला था, जब मिनिमम बोले तो इसका मतलब हमें कोरिलेशन कितना लेना है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कितना कोरिलेशन लेना है, तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए, जो मैंने अभी समझाया कि अगर जब भी मिनिमम बोले ना कि मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालने को बोले तो उसके लिए कोरिलेशन कितना लेना है, -1, और मैक्सिमम बोले कि मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालने तो कितना लेना है, +1 लेना है। ओके, तो आगे ना समझ में, तो इसमें पहले तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, सॉरी पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 8 है, और पेज नंबर क्या है, 106 है, शिवदास टेनियर। तो इसमें क्या है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से, मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था, जल्दी से बताओ। इसमें क्या सिक्योरिटी क्या दी, पी और क्यू दी है, तो इसका मतलब बेट किसका आएगा, बेट पी, और रिटर्न आएगा पी का, है ना, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना तो बोल दो। तो क्या आएगा, रिटर्न ऑफ पी, प्लस में क्या आएगा, बेट ऑफ क्यू, और रिटर्न ऑफ, अरे यार बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन की आदत पड़ेगी क्या, रिटर्न किसका, क्यू का। अब इसका बेट देखो कितना है, इसका बेट है 0.30
और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, इसका रिटर्न है 13 और प्लस में क्या 0.7 और इसका रिटर्न है 16। ओके, तो अब इसका कर दो, कैलकुलेट कर दो इसे। तो कितना आएगा 0.3 इंटू में 13 और 0.7 इंटू में 16, ये आएगा 15.10%। आ गया ना। अब इसके बाद क्या निकालना है तुम्हें, अब निकालना है मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। दूसरा है मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या आना चाहिए तुम्हें बताओ जल्दी से। मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, इसमें हमें कितना कोवेरियंस पिक करना है, कोवेरियंस पिक करना है, आई मीन कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना पिक करना है, -1। ओके, मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से बताओ। हमें क्या लेना है यहाँ पर, किसके बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन। जब कोरिलेशन के बेसिस पे निकालेंगे तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, नहीं ये क्या, पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मिनिमम निकालना है। तो आप क्या करोगे, बेट ऑफ पी का स्क्वायर करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी के स्क्वायर, देन बेट ऑफ क्यू का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस 2 बेट ऑफ पी और बेट ऑफ क्यू, देन यहाँ पर क्या आएगा, कोरिलेशन माइनस में आएगा ना, कोरिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। अभी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका आएगा, पी का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू, दैट्स इट। अब क्या रहेगा इसमें, अब तो खुद भी कर दोगे तुम भी। इसका कितना था बेट 0.3 और इसमें क्या है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, इसका स्क्वायर, और उसके बाद क्या करोगे, इसका बेट है 0.7 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 7 और इसका भी स्क्वायर प्लस 2 बेट ऑफ 0.3 0.7 और कोरिलेशन कितना लेना है, कोरिलेशन हमें खुद ही अज्यूम करना है, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है। हमें मिनिमम निकालना है तो -1 आएगा कोरिलेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 है और कितना है 7 है। तो कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, और उसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 और 3.3 का स्क्वायर इंटू में 16 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1.44 प्लस 0.7 का स्क्वायर और कितना है 7 का स्क्वायर कितना हो, 7 7 जा 49 और कितना आएगा ये 24.01 और उसके बाद कितना है 2 इंटू में 0.3 इंटू में 0.7 इंटू में -1 इंटू में 4 इंटू में 7, ये आएगा 11.76, ये माइनस का है। तो आप क्या करोगे, प्लस 24.1 प्लस में 1.44 और उसमें से 11.76 को माइनस कर दो तो कितना मिल के आएगा 13.69 और इसका पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा 3.7%। ठीक है, ये मिनिमम है। और अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो उसके लिए हमें कितना कोरिलेशन लेना है, कोरिलेशन लेना हमें पॉजिटिव का 1। यहाँ पर कितना मिनिमम के लिए क्या करना लिया था हमने, माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या करोगे, कैलकुलेट करना है और क्या करेंगे, तो कैलकुलेट करो। अब क्या करोगे, फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखाऊंगा, ओके, यही वाला फॉर्मूला सेम रिपीट होगा, लेकिन आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है क्योंकि जब तक लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर रहेगा। अगर जितना कम लिखो ना तो याद भी नहीं होगा। ठीक है,
तो फॉर्मूला तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा, लेकिन तुम प्रॉपर फॉर्मूले को लिखना है बिना देखे, और उसके बाद उसी में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट कर देना, दैट्स इट। ओके, तो अब क्या करना है बताओ जल्दी से। तो अब निकाल दो इसमें भी। तो इसमें क्या करोगे, वेट तो पता ही है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, और इसका भी वेट पता है और इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। और प्लस में क्या करोगे बताओ जल्दी से, 2.3.7, लेकिन बस एक जगह चेंज है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब पहले माइनस का था, अब प्लस का हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा 4। चलो पहले 7 कर दिया, अब बाद में 4 कर देंगे, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, और यहाँ पर जब कैलकुलेट किया था कितना आया था, 1.44 प्लस में 24.01। अब इसका निकालते हैं, 0.2 इंटू में 3 इंटू में 0.7 इंटू में 4 इंटू में 7, यहाँ अब ये प्लस का आ रहा है, बस पहले माइनस का था, अब प्लस का आ गया। 24.01 प्लस में 1.44, ये आ गया 37.21। इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 6.10। मतलब हम रिस्क कितना उठा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क कितना आएगा, 6.1%। ओके, तो ये निकल गया पोर्टफोलियो का रिस्क, मैक्सिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है, एज इट इज जैसा मैंने 8 कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, होमवर्क बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। और अभी करो, कम से कम एक क्वेश्चन अभी करो, चाहे 9 वाला करो चाहे 10 वाला। दोनों में क्या निकालना है, दोनों में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, और मिनिमम और मैक्सिमम रिस्क को पोर्टफोलियो निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, और मैंने तो बता दिया, अगर मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बोले तो उसमें कोरिलेशन कितना लेना है, -1, और अगर मैक्सिमम बोले तो कितना लेना है, +1। ओके, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क में है, और इन्हें करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस एनी हाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं अभी कराऊंगा। ओके, और इसमें क्या लिखा है देखो, मिस्टर ए एन इन्वेस्टर इज इवेल्युएटिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन 2 companies S Limited and G Limited. The projections of return of the stocks of these 2 companies with their probabilities are as follow. अब इसमें क्या है, मिस्टर ए है वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, मतलब अभी इवेल्युएट कर रहा है, मतलब कैलकुलेट कर रहा है कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। उसने इवेल्युएट किया है 2 सिक्योरिटी, कौन कौन सी, एस और एस लिमिटेड कंपनी और जी लिमिटेड, मतलब इन दोनों में कंसीडर कर इवेल्युएट कर रहा है कि इनमें पैसा लगाना है मुझे। तो अब वो इवेल्युएट यही कर रहा है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब उसके लिए वो उसमें रिस्क और रिटर्न कंसीडर करेगा, है ना, वो पता करेगा कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, तो उसके बेसिस पे क्या लेगा, वो डिसीजन लेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, एस लिमिटेड और जी लिमिटेड की क्या गिवन है, यहाँ पर रिटर्न भी गिवन है। और इसके में क्या लिखा, कैलकुलेट करना रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, सबका रिटर्न भी अलग निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेगा, है ना। इंडिविजुअल जैसे मैंने अभी निकलवाया ना, जैसे अभी तक निकालता है, एक एक सिक्योरिटीज का अलग अलग रिटर्न निकालना है और अलग अलग रिस्क, और पोर्टफोलियो का मतलब दोनों का मर्ज करके निकालना है। ओके, और उसको जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आएंगे, उसमें कुछ नई चीज़ है इसलिए। तो अब क्या इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो, 0.20.25, और पॉइंट में कितना है 30.25। और नेक्स्ट ये सिक्योरिटी एस लिमिटेड की है, इसमें परसेंटेज में, और जी लिमिटेड
ये भी परसेंटेज में। नाउ ये कितना है 15, 16 माइनस का 10, 28 और 16, 10 और 28 और माइनस का 2 कर दो। अब इसमें निकालना है समेसन एस बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न और समेसन जी बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एस और जी। तो अब क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मैंने बता ही रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। 0.2 इंटू में 15 और 0.25 इंटू में 16 और 0.3 इंटू में 10 माइनस का है और देन आफ्टर क्या है 0.25 इंटू में 28। तो ये कितना आएगा 11। और उसी तरह इसका भी करो जी का 16 इंटू में 0.2 और 10 इंटू में 0.25, 28 इंटू में 0.3 और 0.25 इंटू में 2 माइनस का। तो ये कितना है 13.60। ओके 13.60। अब हमें क्या निकालना है एस माइनस एस बार, एस माइनस में एस बार। और बताओ इसके बाद क्या है बाई माइनस में बाई कहाँ से आ गया जी, जी माइनस में जी बार और एस माइनस में एस बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और जी माइनस में जी बार और स्क्वायर करना है इसका, है ना। और उसके बाद इसमें ये भी निकालना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में एस माइनस में एस बार और बाई माइनस में बाई बार, क्योंकि हमें इसमें पोर्टफोलियो का क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है। तो उसके लिए हमें कोवेरिएंस की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई। तो अब क्या करना है बताओ जल्दी से, अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले तो हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकल गया दोनों का इंडिविजुअल में। अब हमें क्या निकालना है, पहले रिस्क निकाल लेते हैं और कोवेरिएंस भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या 15 माइनस में 11 कर दो पहले, ये आएगा 4 और 16 माइनस में 11 ये आएगा 5 और उसके बाद 10 माइनस का माइनस में 11 करोगे तो 21 आएगा, माइनस का वो भी आएगा। और उसके बाद क्या है 28 माइनस में 11 तो ये कितना आएगा 70। और सेम करना है किसका 16 माइनस में 13.6 ये आएगा 2.4, 10 माइनस में 13.6 माइनस 3.6 और उसके बाद क्या है 21 माइनस में 13.6 ये आएगा। और 21 कहाँ से आ गया भाई, ये आएगा 28 माइनस में 13.6 ये आएगा 14.40। माइनस का 2 है उसमें माइनस करेंगे 13.6 ये आएगा 15.6 हो जाएगा माइनस का, वो भी दैट्स इट। तो अब क्या करोगे बताओ, अब इनका स्क्वायर करना है। पहले इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर यहाँ लिखोगे और पहले स्क्वायर करना फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, देन लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करोगे 4 का स्क्वायर इंटू में 0.2 तो ये आएगा ये 3.2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 0.25 ये आएगा 6.25। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 14.4 नहीं ये है 21 का स्क्वायर इंटू में 0.3 ये आएगा 132.30, ठीक है। उसके बाद क्या है 17 इसका स्क्वायर और 0.25
72.25, इसका टोटल कितना आएगा 214। एस माइनस में एस बार कितना, ये 214, ये वेरिएंस निकल गया है ना। अब इसी तरह जी माइनस जी बार कर दो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 2.4 इसका स्क्वायर, पॉइंट में 2, एंड उसके बाद ये कितना 1.152। नेक्स्ट 3.6 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25, 3.24। देन नेक्स्ट क्या है 14.4 इसका स्क्वायर करोगे, पॉइंट में 3 से मल्टीप्लाई, और ये आएगा 62.208। देन नेक्स्ट कितना 15.6 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25, ये आएगा 60.84। समेसन जी माइनस में जी बार, ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 127.44। ठीक है, अब वैसे ही करेक्ट करना है। अब एस माइनस एस बार और जी माइनस जी बार है यार, और मैंने क्या किया बाई बार, गलत कर दिया ना, जी माइनस में जी बार। अब क्या है एस माइनस में एस बार और जी माइनस में जी बार करो, मल्टीप्लाई 4 इंटू में 2.4, ये कितना 4.8, 3.6 माइनस का, और इंटू में करो कितना 5, माइनस का 18। ठीक है, अब ऐसे करो 21 माइनस का है और 14.4 कितना है प्लस का है। ओहो, हमें इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई भी करना था ना, और मल्टीप्लाई मैंने किया नहीं है। देखो, तो पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एस माइनस में एस बार है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ लिखो, है ना। 4 इंटू में 2.4 और इंटू में 0.2, 1.92, देन 5 इंटू में 3.6 माइनस का है, और उसको मल्टीप्लाई करो 0.25, ये आया माइनस का 4.5 आएगा। ये है माइनस का, और उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद हमें करना है 21, ये माइनस का है, और 14.4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितने 0.3, और ये आएगा 90.72 माइनस का। और सेम वैसे ही करना है इसका भी। नेक्स्ट 17 इंटू में 15.6, ये भी माइनस का है 15.6, और जो भी आता है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या कर दो 66.330, और ये कितना आ गया समेसन एक्स कहाँ से आ गया, एस है, एक्स ही एक्स आ रहा है ना। एस माइनस में एस बार, जी माइनस में जी बार, प्रोबेबिलिटी, ये आएगा कितना 159.6। लेट्स सी, दोबारा टोटल करें 66.3 प्लस में 90.72 प्लस में 4.5 में से 1.92, यस इतनी आया 159.6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न। इसका सेकंड पॉइंट रीड आउट करते हैं। पहले क्या लिखा है इसमें, देखो, और एक चीज यहाँ पर कोवेरियंस क्या हो जाएगा, कोवेरियंस इक्वल टू क्या है, एस माइनस में एस बार और जी माइनस में जी बार, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 159.6, यही क्या है कोवेरियंस है।
अब इसके बाद क्या लिखा है, और सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूटिंग दिस स्टॉक इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या बोला है बताओ, बेट दिया है, मतलब 50-50%, मतलब इसमें भी 50-50, इसमें भी 50, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 50% किस में कर रहे हैं यूज, मतलब इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, जी लिमिटेड में भी। ओके, तो ये बोला यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 0.55 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो रिटर्न निकालना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का निकालने का सिंपल फॉर्मूला है क्या, बेट ऑफ एस और रिटर्न ऑफ एस, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है एस का, ठीक है, और उसमें क्या करना है, बेट ऑफ जी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न है, रिटर्न कितना है जी का, और क्या करना है, बेट इसका 0.5 और इसका रिटर्न कितना है 11, सेम वैसे ही करना है 0.5 और इसका रिटर्न कितना 13.60। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का। तो कितना आएगा देखो, 0.5 इंटू में 11 और 0.5 इंटू में 13.6, 12.30% आ गया। अब रिस्क निकालना है, तो अब रिस्क भी निकाल सकते हो। तो रिस्क निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, रिस्क उसी के पॉइंट है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको, बेट ऑफ एस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है एस का, और शायद अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला नहीं है ना, और उसके बाद का बेट ऑफ जी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी, और उसके बाद क्या करना है 2 बेट ऑफ एस और बेट ऑफ जी, और उसमें क्या करना है कोवेरियंस है ना, कोवेरियंस हमने निकाल ही लिया, कोवेरियंस कितना है, कोवेरियंस ऑफ एस और जी। तो अब हमें पहले तो हमें कैलकुलेट करना है रिस्क, रिस्क निकालना है। रिस्क कैसे निकालोगे बताओ, रिस्क किसका रिस्क निकालना है, रिस्क बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले निकालना है एस का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस, और इसका फॉर्मूला क्या बताओ जल्दी से, इसका फॉर्मूला है एस माइनस में एस बार, इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और ये तो हमें पता है कितना आया है, ये देखो 214। तो इसका रिस्क कितना निकल जाएगा 214, इसको अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 14.63, ये 0.63 है। ऐसे करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी में, जी माइनस में जी बार, ठीक है, जी बार आ गया तो कितना आएगा देखो, इसका कितना निकल गया था ये 127.44, 127.44 अंडर रूट करोगे 12.29, 11.29, 11.29, ठीक है, ये अलग, ये पहले पॉइंट का है ये, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो रिस्क निकाला ये फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो गया, अब हमें निकाल दो। अब हम निकाल सकते हैं क्या, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं बताओ, एक फॉर्मूला रहा, वैल्यू जस्ट यू नीड टू पुट इन फॉर्मूला, नथिंग एल्स, स्क्वायर, स्क्वायर भी तो करना है, और उसमें क्या इसका क्या आया था रिस्क 14.63, 14.63, और सेम वैसे करना है क्या, इसका 11.29, इसका भी स्क्वायर प्लस में 2.5, और इसका ये माइनस में आएगा, माइनस में है, ठीक है, कितना 159.6, 159.6। तो अब कैलकुलेट करो,
0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना 0.25 ही आएगा। हमें क्या करना है 14.63 का स्क्वायर करो, वही इसको मल्टीप्लाई करो 0.25 उसके बेट से, और क्या आएगा 53.509। और सेम करना है 0.5 का स्क्वायर कर दो और 11.29 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25, ये आएगा 31.86 और प्लस में कितना आएगा 2 इंटू में 0.1 इंटू में 0.1 और इसके बाद 159.6 माइनस का है, तो ये कितना है 79.8, ये माइनस का है। तो ये टोटल आंसर कितना आएगा, टोटल इसका 79.8, जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, 2.36 आ रहा है, 2.36 यही है इसका। लेट्स चेक इट। यस, ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है। कहाँ पर है ये, यस 2.36 सेम आ रहा है आंसर इसका। ठीक है, रिस्क ऑफ रिटर्न, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का कितना है 2.36। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद निकालना है अब थर्ड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबोव टू स्टॉक टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब क्या तुम्हें करना है भाई, ऐसा प्रोपोर्शन बताना जिससे कि मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आए। तो कैसा प्रोपोर्शन कैसे बताओगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करें। अभी तो क्वेश्चन में क्या बोला था 50-50 इक्वल बोला था। अब तुम्हें ऐसा एक प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। लाइक अभी हमने जो एग्जिस्टिंग था क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला था, पॉइंट नंबर 2 में बोला था कि इक्वल क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इन्वेस्ट कर दो। एस में भी 50% और जी में भी 50%। लेकिन ये क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमें ऐसा प्रोपोर्शन कंस्ट्रक्ट करना है जिससे कि मिनिमम रिस्क हो। तो ऐसा मिनिमम प्रोपोर्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे बताओ जल्दी से। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, अदरवाइज यू कांट सोल्व हाउ टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो, मिनिमम हो जाए। तो क्या करोगे, प्रोपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मिनिमाइज करने के लिए किसका, पोर्टफोलियो का रिस्क। तो इसके लिए क्या करोगे जल्दी से बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है। पहले तो हमें किसका निकालना है, बेट निकालना है, बेट ऑफ एस। एस के बेट के लिए क्या करोगे, एस के बेट के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी, और यहाँ पर क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा देखो, बेट ऑफ जी निकालोगे ना तो इसमें सीधा सिंपल बेट वन में से क्या कर दोगे, वन में से माइनस में कर दो किसका, बेट, एस का बेट। जब एस का बेट आ जाएगा उसमें से वन में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो इसका फॉर्मूला बन गया ना। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया था, जी का निकल के आया था आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग था, 11.29, ठीक है। और इसका पोर्टफोलियो का रिस्क, इनका सिक्योरिटी एस का मतलब एस कंपनी का रिस्क कितना था 14.63 और 11.29। अब कैलकुलेट करो, पहले नीचे वाले को कैलकुलेट कर लो, 14.63 मल्टीप्लाई 11.29, ये आया 165.17।
0.1727 ओहो, एक सेकेंड, इसमें क्या है, यहाँ पर ना ये प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में, सॉरी, ठीक है, प्लस करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे क्या करना है, प्लस, प्लस में कितना आएगा, देखो प्लस करोगे 11.29, ठीक है, 14.63 प्लस में 11.29, ये आएगा 25.92, 25.92 है ना, ये था ना, तो वेट कितना आएगा 0.43.56, ठीक, 14.63, 11.29, ठीक है, 25.92, ये आएगा 0.4456, ये प्रोपोर्शन आएगा। ओके, अब सेम, अब जैसे फॉर्मूला क्या था इसका, जी का प्रोपोर्शन निकालने का, वन में से कितना, वेट ऑफ एस का माइनस कर दो, तो वेट ऑफ एस का कितना है 40.4456 है ना, 1 माइनस में 0.4456, तो ये कितना निकल के आया यहाँ पर, ये निकल के आया 0.5544। ओके, बाकी वेट के बारे में और आगे नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद क्या है, एक बार क्या करना, जो क्वेश्चन नंबर 11 के इसे खुद भी ट्राई करना। ओके, और उसके बाद, और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे खुद पहले होमवर्क में तुम्हें दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 का है, होमवर्क में एक और क्वेश्चन दूंगा, मीन्स 2 क्वेश्चन दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, इसी का रिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, और क्वेश्चन नंबर 12 भी देना है, ठीक है, इन्हें होमवर्क में रिवीजन भी करनी है, एक तो रिवाइज करोगे, ओके, एक सोल्व करोगे। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कोरिलेशन इतना है, और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन नो कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी, मतलब जीरो, कोरिलेशन क्या है, जीरो, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करना है, वही क्वेश्चन नंबर 13 ले लो, क्वेश्चन नंबर 13 इसे भी कर लो, हो ही जाएगा अब तो, ठीक है। सो अब हम क्लास कहीं पर एंड करते हैं, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू पोर्टफोलियो एनालाइज, और आपका ये पोर्टफोलियो चैप्टर भी खत्म होने वाला ही है, 1-2 क्लास और लगेंगी बस, देन आफ्टर दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो बाय बाय एंड टेक केयर।